आज की वीडियो में देख लेते हैं महाजनपद के बारे में। ठीक है ना। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और इन महाजनपद की चर्चा किसमें थी? अंगुत्तर निकाय में। पढ़ा दिए हैं आपको। चलिए पहले शुरू से समझ लेते हैं। पहले हिस्ट्री हमने चालू की थी, तो हिस्ट्री में हमने क्या देखा था? प्राग काल देखा था। प्राग काल जिसमें क्या था? पाषाण काल। पाषाण काल में आदमी कैसा था? दलदर की तरह रहता था। बिल्कुल कैसा रहता था? दलदर की तरह रहता था पाषाण काल। आद्यकाल में सिंधु सभ्यता थी। आद्यकाल में क्या था? सिंधु सभ्यता। शहरी सभ्यता की खोज हो गई थी प्रथम बार। कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में शहरी सभ्यता की खोज हो चुकी थी। ठीक है। और फिर हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमने क्या देख लिया था? वैदिक काल देख लिया था। और वैदिक काल के बाद हम देखेंगे महाजनपद के बारे में। और वैदिक काल में हमने क्या देख लिया था? वैदिक काल के अंदर 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक है। क्या था? वैदिक काल था। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था वैदिक काल को। कौन कौन सा बांटा था? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था? तो ऋग्वैदिक काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक था? 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ये था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। क्या था? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या मिल गया था जिससे नगरों का विकास होने लगा? उत्तर वैदिक काल में हमको लोहा मिल गया था। आयरन, लोहा। क्या मिल गया था? उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। कहाँ मिला था? अतिरंजी खेड़ी में हमको लोहा मिल गया था। ठीक है। अतिरंजी खेड़ी में क्या मिल गया था? लोहा। जब लोहा मिल गया तो लोहे के मिलने से फिर क्या होने लगा कि लोहे के हथियार बनाने लगे। ठीक है ना। ये फावड़ा, तागाड़ी, कुल्हाड़ी ये सब बनने लगे मतलब। और फिर मकान, बिल्डिंग ये सब बनने लगा उससे। ठीक है ना। लोहे के मिलने से। और लोहे के हथियार वगैरह बनाने लगे। तो क्या हुआ? अब ये सब बनने लगे तो लोग वहाँ जुड़ने लगे। लोग क्या हुआ? शहरों की ओर आने लगे धीरे धीरे करके। तो पहले क्या होता था? पहले क्या था? कबीले होते थे। क्या? छोटे छोटे कबीले होते थे। कबीलों से फिर गांव बन गए। उनके अंदर जब जनसंख्या बढ़ी तो क्या बन गए? गाँव बढ़ गए। और गाँव से फिर जब लोग और बढ़े तो क्या बन गया? वो जन बन गए। और जन से जब और लोग बढ़ गए तो क्या बन गया? जिला बन गया। जनपद बोलते हैं जिसको। जनपद और जिला एक ही बात है। ठीक है। जनपद, जिला और डिस्ट्रिक्ट ये तीनों एक ही है। तो जनपद बन गए। और ज़्यादा लोग बढ़ गए। जब जिला बहुत बड़ा हो गया तो क्या हो गया? महाजनपद हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हो तो बताते ना भैया। अब बढ़ते हैं आगे। देखो हम पढ़ेंगे अब क्या? महाजनपद के बारे में। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है। और इन महाजनपदों की चर्चा कहाँ है? तो इन महाजनपदों की चर्चा है अपने अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसके अंदर 16 महाजनपद की चर्चा है। और एक जगह और है, जैन धर्म पढ़ाया था मैंने आपको। जैन धर्म के अंदर जैन धर्म का भी एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। पढ़ लिया था आपने भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र के अंदर भी 16 महाजनपद की चर्चा है। कौन कौन से हैं 16 महाजनपद? वो देख लेते हैं। तो 16 महाजनपद में से अभी वर्तमान में भारत में सिर्फ 14 महाजनपद है। क्योंकि बंटवारा फटवारा हो गया तो पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, तो वहाँ भी चले गए दो जनपद। ठीक है ना। तो और देख लेते हैं कौन कौन से चले गए वहाँ पर। पाकिस्तान में 2 जनपद कौन कौन से चले गए? एक तो गांधार चला गया और दूसरा चला गया कंपोज। ठीक है ना। पढ़ते हैं महाजनपद। देखो उत्तर प्रदेश के अंदर कितने महाजनपद है? उत्तर प्रदेश के अंदर महाजनपद की संख्या 8 है। सबसे ज़्यादा अगर महाजनपद है तो कहाँ पर है? वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। और बिहार के अंदर महाजनपद की संख्या कितनी है? 3 है। बिहार के अंदर महाजनपद कितने हैं? तो 3 है। और देख लो भैया, राजस्थान के अंदर 1 है, मध्य प्रदेश के अंदर भी 1 है। ठीक है। दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत के अंदर भी 1 है। और 2 क्या है? भारत से बाहर है। 2 कौन कौन से भारत से बाहर है? कंपोज और गांधार पाकिस्तान में है। अब ये मैंने एक चार्ट बना दिया, यहाँ महाजनपद लिख दिया और उसकी राजधानी लिख दी है। क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप समझ लीजिए। देखो महाजनपद, गांधार महाजनपद। कौन सा? गांधार महाजनपद। ये कहाँ पर है? तो ये है तक्षशिला में। कहाँ पर है? तक्षशिला। ठीक है ना। तो तक्षशिला में क्या है? तक्षशिला के अंदर गांधार महाजनपद है जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। दूसरा देखते हैं कंपोज। कंपोज कहाँ पर है? तो कंपोज की राजधानी क्या है? कंपोज की राजधानी है हाटक। ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। तीसरा देखते हैं मत्स्य। मत्स्य की राजधानी, मत्स्य जनपद है। मत्स्य क्या है? महाजनपद है। इसकी राजधानी क्या है? तो विराटनगर है। ठीक है ना।
मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर है, जो कि राजस्थान में है। देखो भैया, मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली होता है। क्या होता है? मछली होता है। और ये राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में तो पानी है ही नहीं, तो ये समझने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो मत्स्य की राजधानी कहाँ पर? राजस्थान में। क्या नाम है? विराटनगर। और देखते हैं अवंती, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। अवंती कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर अवंती है। तो अवंती क्या है? महाजनपद है। अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो उज्जैनी है। और कौन सी है? महा महा अरे वो बाहुबली की फिल्म कौन सी है? महेशमती, ठीक है ना। एक और कौन सा है? महेशमती, ठीक है ना। कहाँ पर? अवंती। अवंती की राजधानी क्या हो गई? उज्जैनी हो गई। और एक कौन सी हो गई? महेशमती हो गई। मतलब दक्षिण मध्य प्रदेश में अवंती है, महेशमती राजधानी है, ठीक है ना। और ऊपर क्या है? उज्जैनी है। कुरु की राजधानी, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। आज हम इंद्रप्रस्थ को क्या बोलते हैं? इंद्रप्रस्थ को हम बोलते हैं दिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं दिल्ली, ठीक है। सूरसेन की राजधानी देखेंगे तो मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ये याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अगला वीडियो कल बनाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू।